बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। केरल ने आरएसएस को ही बैन कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था, लेकिन केरल ने पेड़ काटने के बजाय सीधे जड़ ही काट दिया। भले ही कांग्रेस वादा पूरा करने में बगले झांक रहे हो, लेकिन कर्नाटक में संघियों को बैन करने से पहले केरल ने संघ को सबक सिखा दिया। एक तरफ बीजेपी द केरला स्टोरी के जरिए भारत के सबसे शानदार सूबे को आतंकवाद का गढ़ बताने पर तुल रही, वहीं दूसरी तरफ केरल ने आरएसएस की स्टोरी लिखकर बीजेपी और संघ परिवार को मुंह तोड़ जवाब दिया। केरल ने आरएसएस की ऐसी स्टोरी बनाई जिसे सुनकर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जिस केरल के खिलाफ एक फिल्म के जरिए गेरुआ टोले ने जमकर नफरत का प्रचार किया, जिस केरला स्टोरी के प्रचार में पूरा का पूरा गेरुआ टोला जुट गया, अब उसी केरल ने गेरुआ टोले का निक्कर उतार कर कच्चे को स्वाहा कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भले ही बजरंग दल पर बैन लगाने में कांग्रेस के हाथ पांव कांप रहे हों, लेकिन जो काम कई राज्यों में सरकार चलाने वाली कांग्रेस नहीं कर सकी, जो काम पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने वाली तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती, जो काम तेलंगाना की टीआरएस नहीं कर सकी, जो काम तेलुगु और तमिल सरकार चलाने वाले पार्टियां नहीं कर सकी, वो काम केरल ने कर दिखाया। केरल ने आरएसएस की कमर तोड़कर रख दी है। आरएसएस ने संघ की शाखाओं पर रोक लगा दी है। केरल ने आरएसएस के अक्ल पर ही ताला लगा दिया। अगर यही काम दूसरे राजनीतिक दल भी करने लगे तो यकीन मानिए इस देश से नफरत फैलाने वालों का दाना पानी उठ जाएगा। केरल ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, एम.के. स्टालिन और चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं को समझा दिया कि लफाजी करना राजनीति नहीं होती। केरल ने समझा दिया कि बड़े बड़े प्रवचन सुनाने से कोई सेकुलर नहीं हो जाता, बल्कि आप कितने बड़े सेकुलर हैं, इस सेकुलरिज्म आपके कैरेक्टर में नजर आना चाहिए। पर अफसोस, राहुल, सोनिया, प्रियंका तमाशा देखती रही और केरल ने बाजी मार ली। केजरीवाल और ममता मुंह ताकती रह गई और केरल ने पूरा मजमा ही लूट लिया। खुद को सेकुलर करने वाले तेजस्वी और नीतीश कुमार केवल बकैती करते रहे और केरल ने पासा ही पलट दिया। केरल ने समझा दिया कि वो अपने फैसले लेने के लिए किसी राजमाता के इशारे का गुलाम नहीं है। केरल ने समझा दिया कि वो किसी गेरुआ टोले का बंधुआ मजदूर नहीं है। केरल ने बैन लगाकर समझा दिया कि केवल भारत जोड़ो यात्रा करने से भेजे में अक्ल नहीं आती। केरल ने कायदे से समझा दिया कि दाढ़ी बढ़ा लेने से समझदारी नहीं आएगी। केरल ने समझा दिया कि बिना अक्ल का इस्तेमाल किए कोई भी अमन चैन कायम नहीं होगा। आखिर कैसे केरल में आरएसएस पर लगा बैन? आखिर कैसे आरएसएस पर बैन की वजह से बीजेपी हो रही बेचैन? आखिर कैसे केरल में आरएसएस का हो रहा है बुरा हाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। केरल में आरएसएस के खिलाफ एक सख्त कदम देखने को मिल रहा है। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया, यानी अब केरल के मंदिरों में आरएसएस अपनी शाखा नहीं लगा सकता। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थंभ बोर्ड यानी टीडीपी ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया और कहा कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजनों को कहीं कराएं। इसके अलावा मंदिर और मंदिर परिसर में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आरएसएस की शाखा लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया कि उनके आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले भी बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 16 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे। लेकिन अब 18 मई को नया निर्देश दिया गया है, क्योंकि बोर्ड को पता चला था कि राज्य के कुछ मंदिरों में उनके आदेश के बाद भी आरएसएस कार्यक्रम हो रहे थे। इसलिए अब आरएसएस की शाखा हथियारों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। देवस्थंभ बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, किसी भी संगठन या सियासी पार्टी को पूजा अनुष्ठान के अलावा मंदिर परिसर में किसी भी काम को कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया। अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसे आयोजन होते हैं तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं।
वहीं बोर्ड के इस आदेश का केरल कांग्रेस ने स्वागत किया। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का दावा है कि केरल में लगभग 90% हिंदू संघ परिवार के खिलाफ है, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगना बिल्कुल ठीक है। इंडिया टीवी के मुताबिक केरल बीजेपी के नेताओं ने इसे लेफ्ट और कांग्रेस का जिहादी एजेंडा करार दिया और इल्जाम लगाया कि मंदिरों पर कब्जे की साजिश है। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के सर्कुलर पर केरल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने बोर्ड के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के मुताबिक देवस्थान बोर्ड को सिर्फ मंदिरों का मैनेजमेंट देखना है, वो मंदिर या उसकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। इंडिया टीवी की इस खबर के मुताबिक बीजेपी नेताओं का इल्जाम है कि इस एजेंडे के पीछे जिहादी ग्रुप है, जिनके इशारे पर लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस खेल रही है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार ने कहा कि ये जिहादी ग्रुप का पुराना एजेंडा है, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी शासन में है और जिहादी ग्रुप उनको कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस हमेशा इन तत्वों से मंदिरों की रक्षा करता रहा है। सबरीमाला में क्या हुआ था, वहाँ सरकार समर्थित प्रोग्राम लागू किया गया, वो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का मुद्दा नहीं था। जिहादी केरल के सभी मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। केरल में इसके अलावा गुरुवायूर, मालाबार, कोचिन और गुडल माणिक्यम बोर्ड भी हैं। पांचों बोर्ड मिलकर लगभग 3000 मंदिरों का प्रबंधन करते हैं। केरल के 1248 मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड करता है, जिससे शॉर्टकट में टीडीपी कहते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन त्रावणकोर कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एक्ट 1950 के तहत हुआ था। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देशन में होते हैं। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष वरिष्ठ सीपीएम नेता के अनंत गोपन है। कुल मिलाकर यही बात है कि चाहे संघ हो या फिर कोई भी गैर संगठन केरल के मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर लोगों के लिए है, लोगों की आस्था मंदिर में है और मंदिर में किसी तरह की ट्रेनिंग, किसी भी तरह के हथियारों का प्रैक्टिस, किसी भी तरह की शाखा नहीं लगनी चाहिए। केरल के लोगों के अगर धार्मिक आबादी का जिक्र करें तो केरल में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। केरल ही पहला राज्य है जहाँ सबसे पहले इस्लाम का आगमन हुआ। केरल में आज भी पैगंबर के ज़माने की बनाई हुई मस्जिद मौजूद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में हिंदुओं की आबादी लगभग 55% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 27% है। लगभग 18.5% ईसाई भी केरल में रहते हैं। अब सुनिए उत्तर भारत की जिस मीडिया ने द केरला स्टोरी के नाम इतनी गंद मचा रखी है, ज़रा उस केरल में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम का मुकाबला दूसरे राज्यों में करके देख लीजिए। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ सूबा है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। साल 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया केरल स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 पर है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में दक्षिणी राज्यों ने सबसे आगे नजर आए, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की हालत बहुत ही खराब है। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, वहीं सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश 19वें तो बिहार 18वें नंबर पर है। याद रखिए, ये यूपी और बिहार वही राज्य है जहाँ संघ का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण भी देखने को मिलता है। और तो और यहीं पर योगी बाबा का बुलडोज़र भी चलता है, जिसे राम राज्य भी कहा जाता है। पर इस राम राज्य को नीति आयोग सबसे बेकार बता रहा है। वहीं अगर शिक्षा की बात की जाए तब भी केरल नंबर 1 पर खड़ा है। केरल ने सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह डिजिटल करने का ऐलान भी किया। केरल में ब्लैक बोर्ड का वक्त भी खत्म होता जा रहा है। अब बच्चों को ऑडियो वीडियो के जरिए पढ़ाया जा रहा है। क्लास में कंप्यूटर, वेबकैम, प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई हो रही है। केरल की जनता पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर रही है। केरल की आवाम हेल्थ सेक्टर का फ़ायदा ले रही है। दक्षिण भारत पढ़ाई के मामले में उत्तर भारतीयों से ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा के मामले में केरल का कोई तोड़ नहीं। केरल की आवाम शिक्षा का महत्व जानती है, उसे समझाना नहीं पड़ता, बल्कि केरल के लोग दिमाग से काम लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि दक्षिण भारत में पढ़े लिखे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण कट्टरपंथी धार्मिक संगठन उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी उत्तर भारत में। लेकिन केरल ने समझा दिया कि वो पढ़ी लिखी कौम है। सोचिए, जिन राज्यों में सेकुलर पार्टियों की सरकार है उन राज्यों में संघ के खिलाफ एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब केरल में त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने संघ की शाखाओं पर बैन लगाकर समझा दिया कि अभी तो ये शुरुआत है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए।
कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।